नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? आंसर ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। व्याख्या, भारत के बेंगलुरु शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का एक प्रमुख केंद्र है। यह शहर कोनपपना, अग्रहारा और डोडाथोगुर के पास 800 एकड़ में फैला है। यह कई इलेक्ट्रॉनिक और आईटी औद्योगिक पार्क है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। प्रश्न 2, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? आंसर ऑप्शन ए, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक का उत्पादक राज्य गुजरात राज्य है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात में देश के कुल नमक उत्पादन का 76% हिस्सा होता है। गुजरात के खरगोड़ा, भावनगर, पोरबंदर और कच्छ का रण प्रमुख नमक उत्पादक जिला हैं। प्रश्न 3, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 1936 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ था। व्याख्या, अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी तथा गोगी नैनी रंगा न्यायकुलु इसके सचिव चुने गए। प्रश्न 4, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। व्याख्या, सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या 5 करोड़ को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। यह देश में कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 14% का आदान करता है। भारत का कुल 6,423,000 मीट्रिक टन का उत्पादन करता है। प्रश्न 5, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर ऑप्शन ए, वृत्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर वृत्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या, भारत के 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय ही 1 रुपए के नोट जारी करता है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है। प्रश्न 6, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर ऑप्शन सी, 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। व्याख्या, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल का होता है। ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में शपथ लेने की तारीख से 5 साल बाद उसकी पदवधि खत्म हो जाती है। प्रश्न 7, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर ऑप्शन डी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के मुताबिक राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। आमतौर पर विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि गठबंधन सरकार के मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन बी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। व्याख्या: छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय है। यह बिलासपुर में स्थित है। यह भारत के नवीनतम उच्च न्यायालयों में से एक है। इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्यता मिली थी। बिलासपुर उच्च न्यायालय देश का 19वां उच्च न्यायालय है। प्रश्न 9, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? आंसर ऑप्शन ए, 40। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। व्याख्या: बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। ये सीटें विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हैं। प्रश्न 10, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन है? आंसर ऑप्शन डी, लद्दाख। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। व्याख्या: भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। यह निर्वाचन क्षेत्र लगभग 59,140 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रश्न 11, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर ऑप्शन ए, 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। व्याख्या: भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 12, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। व्याख्या: उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न 13, भारत की किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं। व्याख्या: उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। यह 19 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। प्रश्न 14, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस देश है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। व्याख्या: फ्रांस को विश्व में जीएसटी का जनक कहा जाता है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश था। इसने 1954 में ही जीएसटी लागू किया था। आज दुनिया भर के 140 से अधिक देशों ने जीएसटी लागू किया है। भारत में यह 2017 में लागू हुआ। प्रश्न 15, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? आंसर ऑप्शन ए, वर्ष 2009-10। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्याख्या: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY की शुरुआत साल 2009-10 में हुई थी। इसका मकसद अनुसूचित जाति बहुल गांवों का विकास करना था। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। इसके तहत तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और
असम जैसे 5 राज्यों के 1000 गांवों को चुना गया था। इन सभी गांवों को अब तक संबंधित राज्य सरकारों ने आदर्श ग्राम घोषित कर दिया है। प्रश्न 16, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। व्याख्या, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आयोग का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना होता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया था। इसे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। प्रश्न 17, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? आंसर ऑप्शन डी, 5 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों में होता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। व्याख्या, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हर 5 वर्षों में होता है। प्रश्न 18, भारत की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। व्याख्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। प्रश्न 19, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? आंसर ऑप्शन ए, 5 लाख। भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। व्याख्या, भारत के राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपये वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं और उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को अन्य और सुविधाएं भी मिलती हैं। प्रश्न 20, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान राज्य है। आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। व्याख्या, भारत में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में हर साल 43 टन चांदी का उत्पादन होता है। यह देश के कुल चांदी उत्पादन का 56.6% हिस्सा है। दोस्तों, इसी तरह के कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।